Hope you're doing well, and today we will discuss about a very important topic for all the exams, be it UPSC, be it UPPCS, स्टेट PCS का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, उसके अलावा SSC, CGL, SSC CGL तो एक ही, SSC के जितने भी 2-3 एग्जाम्स होते हैं, CHSL वगैरह, रेलवे के लिए भी, तो क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है और साइंस आती ही है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. Vitamins are very important for our body because we take carbohydrates, we take proteins, we take minerals, but vitamins are the very important एलिमेंट फॉर आवर बॉडी. और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं अपनी बॉडी में, बिकॉज ये आपके ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन के हो, A, B, C, D हो और विटामिन ई हो. तो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि आप फ्रूट से, वेजिटेबल से और रॉ जो ग्रेन्स होते हैं उससे तो आप ले सकते हो. जैसे स्प्राउट्स वगैरह है तो रॉ ग्रेन खा रहे हो आप. और अगर उसके अलावा विटामिन सी के लिए जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, गुआवा, और विटामिन सी चिली में भी होता है, हरी मिर्च में. तो इसीलिए आजकल बोला जाता है कि हरी मिर्च ज़्यादा खानी, मतलब हरी मिर्च खानी चाहिए, रेड मिर्च नुकसान करती है आपकी बॉडी के लिए. सो लेट्स बिगिन द टॉपिक. These are the main important vitamins: vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. So इसमें से जो विटामिन डी है हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, बट हम जब कंज्यूम करते हैं एग और उसके अलावा लिवर, जैसे एनिमल वो होता है गोट लिवर वगैरह भी खाते हैं, फिश खाते हैं और मिल्क पीते हैं, तो उसकी वजह से, और धूप में आपको रहना होता है, सन बाथ लेना होता है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है और आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है. सो देयर इज़ अ वेरी फनी ट्रिक. तो आई थिंक आपको याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी होगा. सो मैंने एक बहुत ही फ़नी ट्रिक बनाई है, बिकॉज आपने निमोनिक्स के बारे में सुना होगा. इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड वेयर यू अंडरस्टैंड एंड यू रिमेंबर द थिंग्स. क्योंकि आपको ना चीज़ें निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो. एक साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि जब किसी भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो आप किसी कैरेक्टर में उसको ढाल लेते हो या अपनी तरीके से उसका इमेजिनेशन करते हो, तो आपके दिमाग में वो अच्छे से याद रहती है. जैसे आप कोई मूवी देखो तो उसमें आप इस तरीके से उसको रिलेट कर सकते हो. इसी तरीके से आपने देखा होगा कि पंजाबी जब मिलते हैं एक दूसरे से तो पूछते हैं केड़ा सी, तो वही यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट किया है. बेसिकली मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी स्टार्टिंग में कि मैं क्या सोच रही हूँ, बट इट इज़ केड़ा सी. केड़ा का मतलब है विटामिन के, ई का मतलब है विटामिन ई, डी, A एंड C. अब उसमें केड़ा सी, एक सरदार जी पूछते हैं दूसरे सरदार जी से केड़ा सी, तो दूसरे वाले सरदार जी पूछते हैं, जैसे मोबाइल में ऐसे देख के चौंक जाते हैं, फोटो तो कारी आई है. तो अब फोटो तो कारी आई है का मतलब आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ये पता नहीं क्या बोल रही है, बट बिलीव मी, आपको ये टेक्निक से बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा ये. और आप इसको 3-4 बार अपने पेपर पे लिख के देखिएगा कॉपी में. उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि विटामिन से आपको अगर 50 क्वेश्चन भी आएंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से रिमेंबर करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. ठीक है, तो फोटो तो कारी आई है, यहाँ पे मैंने PH का इनिशियल लिया हुआ है, फाइलोक्विनोन का PH, फोटो का मतलब है PH से. टोकोफेरोल इसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन ई का टो या तो से हिंदी में भी कर सकते हो, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेजेस लिखी हैं. क्योंकि बहुत सारे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, दे आर सेइंग के CA का मतलब है यहाँ पे विटामिन डी का मतलब है क से कैल्सीफेरॉल. ए का मतलब है उसका जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, री. विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड. सो फोटो तो कारी आई है. अभी आपको मुझे लगता है याद रहेगा केड़ा सी. सपोज करो आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, आपने पूछा केड़ा सी, तो वो बोलता है, मोबाइल में देख रहा होता है कि वो परेशान लग रहा है, तो आप उससे पूछोगे केड़ा सी, वो कहता है यार फोटो तो कारी आई है. अब आपको ये चीज़ इंसिडेंटली याद रहेगा. अब दूसरी ट्रिक है इसी में, आपने सुना होगा कि विटामिन बी के जो नेम्स है, विटामिन A, B1, B2, B3, B5,
इसमें B4 नहीं होता, तो मैंने इसीलिए इसको जस्ट दिखाने के लिए मैंने कट किया है ताकि आपको याद रहे। B5, B6, B7, B9, 8 नहीं है इसमें, एंड B12। ठीक है, टोटल 8 है बी के। सबसे पहले अगर बात करें, ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़े। ठीक है, अब ये याद रखना है आपको जब विटामिन बी के बारे में बात करेंगे। ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़े। ठीक है, टी से थायामिन, विटामिन बी जो है उसको थायामिन बोलते हैं साइंटिफिकली। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B3 नियासिन, एंड B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड जो कि प्रेगनेंसी में भी खाते हैं, और आयरन की जिसको डेफिशिएंसी हो जाती है उसको भी दिया जाता है, बिकॉज एनीमिया को कम करने के लिए फॉलिक एसिड जनरली यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस B12 साइनोकोबालामिन। आप इनके जो भी आपने सुना होगा, इसकी जो डिफिशियंसी होती है उसकी जो कमी से डिफरेंट डिजीज हो जाती है हमें, या रोग हो जाते हैं। जैसे बेरी हो जाता है B1 की कमी से, B2 हो जाता है चिलोसिस, आपकी जो स्किन होती है उसमें चकत्ते से पड़ जाते हैं, या फिर जैसे धारियां सी हो जाती हैं, उसको चिलोसिस या किलोसिस भी बोलते हैं कई बार। पेलाग्रा या DS सिंड्रोम, इसमें जो है बॉडी थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करती है। उसके अलावा एनीमिक के लिए B7 के लिए एनीमिया, और अगर फॉलिक एसिड या B9 की कमी हो जाती है तो भी एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B12 की वजह से भी एनीमिया हो जाता है। ये तो थी ट्रिक आपके लिए। आई होप आपको याद हो गई होगी ये, और एक बार आप इसको अच्छे से देखिएगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम इसकी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले विटामिन है क्या, और विटामिन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय हॉपकिंस ने किया था। ये क्वेश्चन आया है जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें आया है। आपसे PCS लेवल पे और UPSC लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। PCS में तो नेम एज सच पूछ लेते हैं, बट UPSC में नहीं, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप से पूछे जाते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो इसको हमें मतलब एक रिलीजियसली हमें फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉपकिंस ने डिस्कवर किया था। नेम इज गिवन बाय फंक, जो साइंटिस्ट थे फंक ने नेम दिया है। फर्स्ट विटामिन ए था जो कि डिस्कवर किया गया, पहला विटामिन ए था। विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। तो फैट सॉल्युबल तो कीड़ा KEDA, ये याद रखना है आपको। तो 3 ट्रिक हो गई टोटल आपकी। और BC, जैसे BC आपने बहुत स्लैंग लैंग्वेज में भी आजकल सुना होगा, BC क्यों कर रहे हैं एंड ऑल, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा फनी वे में याद रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया है डिफिशियंसी की वजह से, B12 की वजह सेमी सॉल्युबल है B12, बाकी विटामिन B एंड विटामिन C वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और KEDA फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, अब रेटिनॉल की बात करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, these are that is by mistake, वाटर सॉल्युबल है B and C, एंड ये फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं KEDA। B12 सेमी सॉल्युबल है, या फिर कम घुलता है, अर्धघुलनशील कह सकते हो आप इसको। विटामिन A रेटिनॉल बोलते हैं, उसकी वजह से जो अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है तो उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो जाता है। थायामिन, विटामिन B को थायामिन बोला जाता है, उसकी कमी से बेरी होता है। और B2 की वजह से, राइबोफ्लेविन की वजह से किलोसिस हो जाता है, या चिलोसिस बोलते हैं इसको। B3 नियासिन, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम, पेलाग्रा। एंड पेंटोथेनिक एसिड, B5 को पेंटोथेनिक एसिड बोला जाता है। फैटीग होती है, थकान होती है, बॉडी में एनर्जी फील नहीं होती। पायरोडॉक्सिन B6, एंड उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है अगर उसकी कमी हो जाती है तो। P7 बायोटिन, एंड हेयर फॉल वगैरह काफ़ी होने लगता है। तो डॉक्टर जब आप जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आप एक बार ये कुछ टेस्ट करवा लो। विटामिन D, विटामिन B का टेस्ट करवाते ही हैं अगर आपको थोड़ी सी भी डिजीनेस फील होती है या फिर वीकनेस फील होती है, एनीमिक लगता है तो।
अपार्ट फ्रॉम दिस फॉलिक एसिड B9 में आपको ऑलरेडी वो एनीमिया के लिए ही है, आयरन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है। साइनोकोबालामिन एनीमिया की कमी हो जाती है। सो विटामिन B7, B12, K, E, D एंड A सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, क्योंकि ये शरीर में बन जाते हैं। ये विटामिन B है, B7 है, B12 है, K, E, D एंड A। सो ये सिंथेसाइज इन बॉडी शरीर में बनते हैं। और उसके अलावा C एंड D ये शरीर में नहीं बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम नींबू खाते हैं, संतरा खाते हैं, और जब हम पकाते हैं खाने में तो वो ना उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन C के वो खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, जनरली आपने देखा होगा कि जो विटामिन C है वो रॉ तरीके से हम कंज्यूम करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से विटामिन D है, जैसे कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम भी मिलता है दूध से। उसके अलावा विटामिन D मिलता है, ओस्टियोमेलेशिया हो जाता है जिसमें कि, और रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, थोड़ा सा भी जोर पड़ने पे हड्डियां टूट सकती हैं। तो ये एक और ट्रिक मैंने यहाँ पे भी मेंशन की हुई है, तो एक बार ये देख लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये बोन एंड टीथ मसल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मैग्नीशियम मसल कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आयरन आरबीसी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन ए ब्रेन एंड थायराइड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। एंड Na एंड कैल्शियम जॉइंट बैलेंस होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा भी बोन, टीथ, DNA, RNA, और ये पोटेशियम है एंड फॉस्फोरस। सो टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। और विटामिन ए बेनिफिशियल किसके लिए? सबसे पहले बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग आई डिजीजेस एंड स्किन इन्फेक्शन के लिए। विटामिन B9 रिड्यूसेस रिस्क ऑफ न्यूट्रल ट्यूब डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। B9 हमेशा दिया जाता है, दैट इज फॉलिक एसिड। ठीक है। B12 जो है प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सिंड्रोम ऑफ एनीमिया, किडनी लिवर डिसऑर्डर के लिए। विटामिन C हेल्प ट्रीट स्कर्वी, जो कि ब्लड से, गम से ब्लड आने लग जाता है, कैंसर एंड कॉमन कोल्ड। विटामिन D एड्स इन ट्रीटिंग आर्थराइटिस, टूथ डिके, diabetes and rickets. Vitamin E improves blood circulation and slows down aging process and reduces risk of menstrual pain and internal bleeding. So apart from this, realize yourself with daily essential nutrients, vitamin D, vitamin A, vitamin C and B. ये important vitamins हैं। minerals की बात करो अगर, तो जो हम लेते हैं जनरली, जैसे स्पिनच में है आयरन, और उसके अलावा कुछ भी पत्तेदार सब्जी खाते हो उसमें होता है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन केले में भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा न्यूट्रिशनल हर्ब्स हैं जैसे जिनसेंग, गिंगकोंग, बिलोबा, लिकोरिस रूट, ये जैसे आपने सुना होगा, जैसे अलग टाइप की अदरक जैसी रूट्स आती हैं वो। और उसके अलावा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं एन एसिटिलिन, एल साइटिनिन एंड बिलबेरी फ्रूट। उसके अलावा ग्रेप सीड है और पॉमग्रेनेट है, तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। हेल्थ फूड के बारे में अगर बात करूँ तो ये एक चार्ट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये, दैट्स व्हाई आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस। सो इस टाइप का चार्ट आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, और ये है परचेज ऑनलाइन, तो ये आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको दिया हुआ है विटामिन ए के जो मेन सोर्सेज हैं। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कॉपी में लिख लो कि क्या क्या है, वैसे तो नेचुरल है ये, कभी नहीं भी याद होता है, तो एटलीस्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। ये विटामिन ए के जो सोर्स है, सबसे पहले नॉर्मल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आई साइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका साइट या विजन बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी एपिथेलियल डेवलप होती है इससे, एंटी इन्फेक्टिव होता है। सबसे पहले एग, बटर, पपाया, कैरेट, मिल्क, लिवर एंड कैबेज, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन B1 के लिए जो मेन सोर्स है, सबसे पहले दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, एपेटाइट, नॉर्मल इंटेस्टाइनल फंक्शन के लिए, आपका जो भी मोशन वगैरह वो अच्छा रहना चाहिए। नेवर सबसे पहले क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नेवर इग्नोर देम, ठीक है। नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट,
आपको भूख कम लगने लग जाती है और आपकी बॉडी में ना एनर्जी फील नहीं होती, आपका वेट बहुत जल्दी गिरने लग जाता है, इनर्वेशन जैसे सेंसेशन वगैरह का प्रॉब्लम, या डिफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जिसमें कि आपको खाना ठीक से पचेगा नहीं, या फिर जो भी कार्ब डाइट ले रहे हो आप तो उसके फंक्शन जो भी डाइजेस्टिव फंक्शन होता है वो थोड़ा सा हैम्पर कर जाता है। उसके लिए मेन सोर्स है पीस या मटर। आपने मटर सर्दियों में तो खूब खाते हैं, वैसे भी खाते हैं। मीट है, पोटैटो, सोयाबीन, मिल्क एंड होल ग्रेन। होल ग्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं वो दी जा सकती हैं। सो अब विटामिन बी की बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये प्रॉपर फैक्टर्स हैं, तो वाटर सॉल्यूबल हैं। बी और सी मैंने बताया था, बी और सी वाटर सॉल्यूबल हैं, बाकी फैट सॉल्यूबल हैं। सो पेपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको खाना खाना, क्योंकि जो आप खाना खा रहे हो उसका न्यूट्रिशन आपको बॉडी में मिलना चाहिए, तभी आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो प्रॉपरली आपके बॉडी को लगेगी। या फिर मेटाबॉलिज्म अच्छा भी नहीं है तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा आपका बढ़ सकता है। कंटिन्यूसली इसी तरीके का जो भी ग्रेन या कुछ भी फूड खा रहे हो आप, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ना भी पॉसिबल है। उसी की अगर इसकी डिफिशियंसी होती है, पेलाग्रा, ग्लॉसिड्स और उसके अलावा डर्मेटाइटिस, साइकोसिस, डायरिया में जैसे डाइसेंट्री वगैरह हो जाती है, तो वो सारे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है सैलड्स खाने के लिए, वेजिटेबल्स खाने के लिए, सेमी रॉ एंड कुक्ड, तीनों तरह की वेजिटेबल्स खा सकते हैं आप इसमें। बनाना, पीनट खा सकते हो। पीनट तो बोला जाता है कि आप 2 मुट्ठी पीनट डेली खा सकते हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। फाइबर भी मिलता है उससे, विटामिन बी भी मिलता है, उसके अलावा आपको प्रोटीन भी मिलता है, बिकॉज प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है वो। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को या पोटैटो को आप थोड़ी कम क्वांटिटी में खाएं। टोमेटो इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन B6 की अगर हम बात करते हैं, सो विटामिन B6 का जो मेन सोर्स है, विटामिन B6 में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वाटर सॉल्यूबल है ये, एंड प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एमिनो एसिड्स को या जितने भी उसको वो करता है, मेंटेन करता है। और उसके अलावा डिजीज़ जितने भी हैं उसको रेजिस्ट करता है। आपकी बॉडी में जो है एंटी एमिनेटिक या फिर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है आपकी, जिसके लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मटर है, दालें हैं, दालें जितनी भी सारी दालें हैं उसमें बहुत अच्छा जो रिच टाइप का प्रोटीन होता है, और उसके अलावा विटामिन B6 भी होता है। फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट भी खा सकते हो। एंड मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ही लोग पीते हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी की। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है B6 में किसी को, तो एनीमिया, एट्रोफिक लिम्फ टिश्यूज, जैसे टिश्यूज वगैरह में एक तो क्लॉटिंग जैसे होते हैं ना कि गांठें सी पड़ जाना, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। प्रॉपर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, तो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है आपको B6 जो है रेजिस्ट करता है। तो अगर ये नहीं होगा तो आपकी जो पुअर रेजिस्टेंस हो जाता है उसकी वजह से, तो पुअर रेजिस्टेंस होता है, डिजीज़ को लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। B12, एग मेनली वाटर सॉल्यूबल है, ये भी रेड ब्लड सेल्स को सेव करना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बढ़ाना, हेल्थ एंड नर्वस टिश्यूज़ को हेल्दी रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी है, परमिसेस एनीमिया हो जाता है उसकी वजह से कि एग को आप एग वाइट या फिर जो आप कहते हो कि देसी जो अंडा होता है वो, उसके अलावा मीट, लिवर, चीज़ एंड मिल्क, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन B12। विटामिन C की बात करें तो ऑल जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, और उसके अलावा गुआवा, टोमेटो, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स एंड एम्ब्लिकिया जैसे वो है आंवला, तो ये सारी चीज़ें खा सकते हो। वाटर सॉल्यूबल है ये भी, हेल्थ ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा गम्स की ब्लीडिंग नहीं होती उससे, टीथ बहुत अच्छे रहते हैं आपके, ब्लड वेसल्स एकदम प्योर, स्मूथ और एकदम क्लीन ब्लड फ्लो भी रहता है। रैपिड हीलिंग होती है उसकी वजह से, रैपिडली आपके जो भी वाउंड्स होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्लू एंड आजकल कोल्ड,
क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया जब से कोरोना आया उसकी वजह से। तो विटामिन सी को बोला गया था कि कोरोना के टाइम में विटामिन सी की टैबलेट्स की शॉर्टेज हो गई थी इवन मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें अपनी डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। तो हमें टैबलेट फॉर्म में ना लेके हम आंवला खा सकते हो। ऑरेंज तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में भी और टेस्टी होता है। लेमन को, हाफ लेमन अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि वो 12 महीने आता है, तो वो आप आराम से यूज़ कर सकते हो और अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। इसकी कमी से जो होता है आपके गम्स फूल जाते हैं और स्कर्वी हो जाता है, जब ब्लीडिंग वगैरह निकलने लगती है, ब्रिसल्स ऑफ ब्लड एंड जो भी कैपिलरी से खून वगैरह आने लग जाता है। उसके अलावा विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट। विटामिन डी का आजकल तो क्योंकि हम जल्दी उठते नहीं हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी होने लगी है। और उसके अलावा इसकी कमी से जो है सूखा रोग हो जाता है, हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, टूथ का डिके होने लगता है, कैविटी वगैरह बन जाती है और टूथ खराब होने लग जाते हैं और बोन भी बहुत वीक हो जाती है। अंडा आप खाना इसको कंज्यूम करने अंडा खा सकते हो। कोड लिवर कैप्सूल्स आते हैं आजकल, वो लेते हैं। मिल्क, फिश एंड सनलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ई बनाना इसका बहुत अच्छा सोर्स है। ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन, एग, आमंड्स एंड जर्म ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल आता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैट सॉल्युबल है ये विटामिन ई। कीड़ा में जैसे मैंने बोला KEDA, ये फैट सॉल्युबल है, बाकी वाटर सॉल्युबल है, B एंड C वाटर सॉल्युबल है। सो स्टेरिलिटी आ जाती है, आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द चाइल्ड, आपको बांझपन आ सकता है इसकी कमी से, विटामिन ई की। मसल पैरालिसिस हो सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब विटामिन के की बात करें तो फैट सॉल्युबल है, नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लिवर फंक्शन बहुत अच्छा रहता है विटामिन के से। और हिमोरेज या जैसे कहते हैं ना कि आपका ब्लड का थक्का नहीं जमता है अगर चोट वगैरह लग जाए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब टोमेटो, सोयाबीन, स्पिनच, मीट, टर्निप एंड लेटस, ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं। तो ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। अब इसके नोट्स की बात कर लेते हैं, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन डी है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। उसके अलावा ये नोट्स हैं, तो इसमें मैंने सबसे पहले जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी बस इसमें वही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई थिंक मुझे वीडियो को लंबा ना करके इसको यहीं पे कट शॉर्ट करते हैं। 5 मिनट में आपको इजीली सबसे पहले तो जो ट्रिक मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की उससे हो जाएगा आपका याद। और उसके अलावा बस ये एक बार अपने नोट्स बना लेना। मैं आपको इसमें कुछ सेकेंड का पॉज कर लेती हूँ, वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। इसमें जस्ट मैंने ये कि दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल, तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो कि ये हिंदी की NCERT ले लेना है, या फिर आप विटामिन के बारे में नॉर्मल सर्च भी करोगे तो आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक डाल दूंगी, तो आपको इजीली मिल सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि फंक ने इसको सबसे पहले विटामिन टर्म दी थी, और सबसे पहला जो विटामिन था विटामिन A था, फैट सॉल्युबल। और ये मैंने जो चार्ट आपको पिक्चराइजेशन में दिया है उसी को मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में मेंशन किया है। तो ये विटामिन B7, B9, उसको क्या क्या इसके जो सोर्सेज हैं और फंक्शन क्या हैं और डिफिशिएंसी से क्या हो सकता है, ये सारे हैं। B12 है, विटामिन C है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपको पॉज करके अपने नोट्स बनाने होंगे, तो आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हो इससे। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी विटामिन डी है, इसके मेन सोर्सेज हैं, ये आप एक बार देख लेना और अपने नोट्स बना लेना। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ये वाटर है, वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? इम्पॉर्टेंट टू डाइजेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले एक्सक्रीशन, वॉशरूम जाते हो आप तो जो एक्सक्रीशन हो जाता है वेस्ट मटेरियल का। उसके अलावा 65% क्योंकि हमारी बॉडी में पानी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉस वाटर कैन बी रीगेन्ड इन 3 days, जैसे ड्रिंकिंग वाटर से, गेटिंग वाटर एज अ पार्ट ऑफ फूड,
उससे जो भी एब्जॉर्प्शन होता है हमारा लिवर और किडनी फंक्शन से, तो हमारी बॉडी में वाटर जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। अगर ये बैलेंस मेंटेन ना हो तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से आपको डायरिया, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होने लग जाती हैं। बाई रिटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द वाटर प्रोड्यूसेस इन द मेटाबॉलिज्म, तो ये मेटाबॉलिज्म को अच्छे से मेंटेन करने में काम करता है। अब रफेज की बात करें, फाइब्रस जितने भी मटेरियल है, कुछ भी सैलड्स वगैरह खा रहे हो वो सारे फाइब्रस होते हैं। तो मेनली कंटेन सेल्यूलोज, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ये चीज़ें आपको बहुत याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये चीज़ आपको याद रखोगे। और उसका जो मेन सोर्स है, जैसे दलिया हुआ, सैलड्स हुई, और उसके अलावा होल ग्रेन्स हुए, स्प्राउट्स हुए, तो ये रफेज का काम भी करते हैं, प्रोटीन का काम भी करते हैं। आई होप ये जो चैप्टर है काफ़ी ईजी हो गया आपके लिए कंप्लीट करना, और आई एम एडिंग द वैल्यू। सो प्लीज़ गाइज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द फुल वीडियो, स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।